हेलो एवरीवन, मैं यतीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ग्रीन फार्मेसी में। तो हम बी फार्म सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की बात कर रहे थे। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था दो टॉपिक्स, यूनिट 1 के फार्माकोलॉजी की यूनिट 1 के दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, जो कि थे आपके डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें जो हम आगे के टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं, बढ़ते हैं उनकी ओर। तो आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि है आपका बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग कि क्या होती है बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कि क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स बताते हैं। इन दोनों को जानने से पहले थोड़ा बेसिक्स बताता हूँ आपको इनके बारे में कि क्या बेसिक मैकेनिज्म फॉलो होता है ड्रग का। तो हम थोड़ा बहुत बेसिक देखते हैं। सबसे पहले जैसे किसी पर्सन ने इंटेक किया 500 mg का पैरासीटामोल टैबलेट। किसी पर्सन ने अगर 500 mg का पैरासीटामोल टैबलेट इंटेक किया, तो वो टैबलेट आपका माउथ में सबसे पहले वो ओरल रूट से लेगा। तो टैबलेट ओरल रूट से लेगा, वो आपका माउथ में कुछ सलाइवा प्रेजेंट होगा, वो सलाइवा थोड़ा बहुत डिज़ोल्व होगा, टैबलेट थोड़ा बहुत नामात्र। उसके बाद वो आपका फूड पाइप, जिसे ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस के थ्रू वो आपका टैबलेट जो 500 mg का है वो आएगा आपके स्टोमक में। ये जो 500 mg का टैबलेट है वो आ गया आपके स्टोमक में। तो अब ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। तो स्टोमक में इस टैबलेट के साथ, यानी आपका जो ड्रग है, इस ड्रग के साथ स्टोमक में इस ड्रग के साथ दो चीज़ें होंगी। एक होगा आपका डिसइंटीग्रेशन इस टैबलेट का, और डिज़ोल्यूशन। मतलब टैबलेट का जो आपका ड्रग है उसका स्टोमक में आने के बाद दो चीज़ें होती हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्रग एंड डिज़ोल्यूशन ऑफ ड्रग। तो जो डिसइंटीग्रेशन है उसे देखते हैं। पहले आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्रग होगा। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है जो बड़ा मॉलिक्यूल है आपका, जो ड्रग का बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है जो बड़ा मॉलिक्यूल है आपका, उसका छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाना। तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, जो आपका जो बड़ा टैबलेट था वो आपका स्टोमक में आया, यहाँ आने के बाद उसका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो टूट गया, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो आपका ड्रग है, ड्रग का पहले क्या हुआ स्टोमक में डिसइंटीग्रेशन होने के बाद उसका होगा डिज़ोल्यूशन। अब डिज़ोल्यूशन ऑफ ड्रग में क्या होगा, डिज़ोल्यूशन ऑफ ड्रग किस में होगा आपका, डिज़ोल्यूशन ऑफ ड्रग किस में होगा, स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमक में आपके प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो जो आपका छोटी छोटी ये मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये आपके गैस्ट्रिक HCl में डिज़ोल्व हो जाएंगे। इनका गैस्ट्रिक HCl में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्यूशन। तो सबसे पहले आपका ड्रग है, उसके साथ क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन, उसके बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया। उसके बाद क्या होगा, डिज़ोल्यूशन ऑफ ड्रग। जो ड्रग है वो आपका गैस्ट्रिक HCl में डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्यूशन ऑफ ड्रग होने के बाद क्या होगा, कुछ ड्रग आपका मूव कर जाएगा। ये कुछ ड्रग है जो आपका वो मूव कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर, कुछ ड्रग आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव कर जाएगा, और कुछ आपका स्टोमक में रहेगा। अब जो ड्रग है उसके साथ क्या होगा, जो ड्रग है वो आपका बाहर निकल के जाएगा। कहाँ, वो आपका अब कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर, स्टोमक और इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड, वो कहाँ जाएगा, ब्लड में। जो आपका, इतना समझ आ गया आपको, जो आपका ड्रग है स्टोमक और इंटेस्टाइन के बाद निकल के जाएगा आपका कहाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में। अब ड्रग आपका कहाँ पहुँच गया, ब्लड में। जो ड्रग है आपका, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स स्टोमक और इंटेस्टाइन से कहाँ पहुँच गए, ड्रग पहुँच गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में। स्टोमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्या बोलते हैं इसे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है आपका, ड्रग का स्टोमक से और इंटेस्टाइन से कहाँ जाना, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में। मूवमेंट ऑफ ड्रग, यहाँ मूवमेंट होता है ड्रग का मूवमेंट होता है स्टोमक और इंटेस्टाइन से कहाँ पे,
आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो अब जो आपका ड्रग है वो ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड में तो कोई काम है नहीं ड्रग का, तो इसके बाद अब क्या होगा, जो आपका ड्रग है वो ब्लड से निकल के कहाँ जाएगा, जो आपका ड्रग है वो ब्लड से निकल के आएगा रिसेप्टर के पास। ये आपका रिसेप्टर है, समझो, ये आपका क्या है, रिसेप्टर। जो ड्रग है वो ब्लड से निकल के आपका कहाँ आएगा, रिसेप्टर के पास, है ना, ये ड्रग है आपका। अब ड्रग क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा इसके साथ, ड्रग की, और ड्रग रिसेप्टर की साइड बाइंड कर जाएगा। ये क्या है आपका, रिसेप्टर। रिसेप्टर, ड्रग का रिसेप्टर की साइड बाइंड कर जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ड्रग का आपके रिसेप्टर के पास जाना और पास जाके उससे बाइंड कर जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या होता है, ड्रग का रिसेप्टर के पास जाना और बाइंड कर जाना रिसेप्टर के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको बता दिए, 2 टॉपिक, मतलब 2 टर्म बताए हैं आपको, इन्हें हम डिटेल में देखेंगे जब ये मैं पर्टिकुलर एक पढ़ाऊँगा उसमें। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ऑप्शन में क्या हो रहा है, आपकी जो ड्रग है उसका स्टोमक और इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ जाना, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग में क्या हो रहा है, जो आपका ड्रग है वो ब्लड से निकल के कहाँ जा रहा है, रिसेप्टर के पास जा रहा है और वहाँ जाके बाइंड कर रहा है। रिसेप्टर, ड्रग का रिसेप्टर से बाइंड होना और उसके पास जाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हो गया, अब बाइंड होने के बाद क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर गया, अब ये क्या देगा, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो दवाई रिसेप्टर से बाइंड हो गई वो क्या करेगी, अपना असर दिखाएगी, असर दिखाएगी। अब जो ड्रग है उसने अपना असर दिखा दिया, जो काम करना था उसे कर दिया उसने बॉडी में, रिसेप्टर से। अब ड्रग है वो रिसेप्टर से रिलीज़ हो जाएगा, निकल जाएगा। ड्रग और रिसेप्टर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जो आपका ड्रग है वो आपका ड्रग कहाँ जाएगा, वो ड्रग आपका कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका लीवर के पास, लीवर के पास जाएगा। जो ड्रग है वो आपका लीवर के पास जाएगा, और लीवर में आपका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। लीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। लीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो लीवर में क्या होता है ड्रग का, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, मेटाबॉलिज्म में जो आपका ड्रग है, जो ड्रग आपका लीवर में आया है उसके साथ क्या होगा, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है ना, जो एक्टिव फॉर्म ड्रग है, जो एक्टिव फॉर्म ड्रग है, जो आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है उसका कन्वर्जन होगा किस में, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इनएक्टिव फॉर्म में। जो एक्टिव ड्रग है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव ड्रग में। किसके अंदर, आपका लिवर के अंदर। ड्रग आपका रिसेप्टर को छोड़ के आ गया कहाँ, लिवर में। लिवर में आने के बाद उसका होगा मेटाबॉलिज्म ड्रग का। ड्रग के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग कन्वर्ट हो जाता है इनएक्टिव फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी हो गया भाई, जो ड्रग है वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जो ड्रग है वो आपका बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग हो जाएगा। मतलब क्या, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, क्या, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मतलब इसे बोलते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग या एलिमिनेशन ऑफ ड्रग हो जाएगा। ड्रग आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक्स देख लिया इनका, पर्टिकुलर इनकी वीडियो बनाएंगे उसमें इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे, ADME पूरे को, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म आपको समझ आ गया। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ड्रग है एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और बॉडी से एक्सक्रीशन होता है ड्रग का, ड्रग बाहर निकलता है। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो हमने देख लिए थोड़े थोड़े ये टॉपिक्स, बेसिक्स इनका। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। जो हमारे टॉपिक्स हैं, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को देखते हैं। जो पहला टॉपिक है, हम दोनों टॉपिक्स को ही देखते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक्स की ओर। तो आपका कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन या पेशेंट है जिसने खाया आपका 500 mg का पैरासीटामोल टैबलेट।
तो वो टैबलेट आपका सबसे पहले मैंने बताया था आपको अभी कि वो कहाँ आएगा, आपके ईसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप भी बोलते हैं इसे, फूड पाइप, आपके ईसोफेगस के थ्रू वो आएगा स्टोमक में। जो स्टोमक में आएगा टैबलेट, यहाँ उसका क्या होगा, स्टोमक में आने के बाद जो हमारा ड्रग है उसके साथ क्या होगा, उसके साथ दो चीज़ें होंगी। जो ड्रग है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा और डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग होगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्रग में मैंने बताया था क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। और जो आपके डिसोल्यूशन में, जो आपका डिसोल्यूशन है उसमें क्या होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका गैस्ट्रिक एचसीएल में डिसोल्यूशन होता है, ये इसमें घुल जाते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स आपके गैस्ट्रिक एचसीएल में घुल जाते हैं। उसके बाद तो यही होगा। तो आपकी 500 mg की जो पैरासीटामोल है, इसमें क्या हो रहा है, तो 500 mg की पैरासीटामोल किसी ने खाई तो वो यहाँ से 500 mg में से आपका स्टोमक में आ गई, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया टैबलेट का, जो आपका ड्रग है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, आपका इसमें से 200 mg आपका लीवर में चला गया, जो 200 mg है वो आपका लीवर में चला गया, और जो बचा हुआ कितना रह गया फिर 300 mg। जो 300 mg है वो आपका स्टोमक में आने के बाद जो आपका 500 mg टैबलेट थी पैरासीटामोल, वो आपका कहाँ चला गया, वो आपका चला गया लीवर में। कितना चला गया, 200 mg, 200 mg आपका चला गया लीवर में, और 300 mg आपका प्रेजेंट है स्टोमक में। तो जो आपका 300 mg प्रेजेंट है स्टोमक में, इसका क्या होगा, सेम कुछ पार्ट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव कर जाएगा, कुछ स्टोमक में रहेगा। उसके बाद ये आपका जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी कि ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, ये रिसेप्टर से ब्लड में जो ड्रग है वो कहाँ जाएगी, रिसेप्टर के पास। ड्रग रिसेप्टर के पास जाके क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगी। ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या होगा, लीवर में आएगी। लीवर में आने के बाद ड्रग का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ड्रग आपका एक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव ड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हो जाता है, ड्रग का एक्सक्रीशन, यानी ड्रग बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है ये। तो अब बात करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होता है। तो आपने देखा ना कि 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट थी, उसमें से 200 mg तो आपका डायरेक्ट लीवर में चला गया स्टोमक में आने के बाद, जो पेट में आने के बाद आपका डायरेक्ट 200 mg है वो लीवर में चला गया है, और 300 mg जो बचा हुआ है वो स्टोमक में बचा हुआ है। और यानी कि जो स्टोमक में बचा हुआ है कितना, 300 mg। तो आपका जो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में कितना जाएगा, ब्लड में कितना जा रहा है आपका 300 mg, क्योंकि 200 तो डायरेक्ट लीवर में चला गया ना, 200 mg आपका डायरेक्ट लीवर में चला गया, तो बचा हुआ कितना है आपका 300 mg। यानी कि 300 mg आपका प्रेजेंट है कहाँ पे, 300 mg जो आपका ड्रग है, 300 mg ड्रग वो प्रेजेंट है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग की, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ प्रेजेंट in the systemic circulation, which is present in the systemic circulation is called bioavailability of drug, is called bioavailability of drug। तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होता है, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है आपका ब्लड में, उसे ही बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो जो 500 mg की पैरासीटामोल थी उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी थी आपकी, कितनी होगी बायोअवेलेबिलिटी, कितनी प्रेजेंट है ब्लड में 300 mg, तो 300 mg होगी बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। कितनी होगी 300 mg होगी आपकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो आप समझ गए। अब जो वर्ड है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इस वर्ड को देखते हैं ये क्या होता है। तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्लियर है आपका। अब देखते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जो आपका 500 mg का टैबलेट था वो आपने खाया, 300 mg गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड में, और जो बचा हुआ स्टोमक से डायरेक्ट कहाँ चला गया था, लिवर में। जो आपका 200 mg लिवर में चला गया डायरेक्ट। तो अब बताया 200 mg आ गया लिवर में। तो अब लिवर में आने के बाद इसका क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि लिवर में क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। लिवर में क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, यहाँ जो 200 mg आई है उसका वो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी ड्रग। जो आपकी 200 mg है उसका क्या होगा, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में होगी कन्वर्ट, और कन्वर्ट होने के बाद उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। वो 200 mg है जो आपकी बाहर निकल जाएगी बॉडी से। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यही होता है कि जो ये पूरा रूट फॉलो नहीं होता उसमें,
ये पूरा जो GIT का रूट है, जो आपका ब्लड में जाना, रिसेप्टर के पास जाना, रिसेप्टर से बाइंड होना, ये कुछ नहीं होता उसमें। जो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें ये पूरा रूट फॉलो ही नहीं होता। उसमें क्या होता है, ड्रग आपने खाई, डायरेक्ट स्टोमक में आई, स्टोमक से डायरेक्ट आपकी कहाँ चली जाती है, लिवर में जाने के बाद हो जाता है उसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर जाती है, यानी कि एक्सक्रीशन हो जाता है ड्रग का, ड्रग बाहर निकल जाती है बॉडी से। तो इसे ही बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है और बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होती है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।